ये आज की सबसे बेहतरीन तस्वीर है। आप इसे फोटो ऑफ द डे नहीं बल्कि वो तस्वीर कह सकते हैं जिसे लोग दशकों तक याद करेंगे। ये नए भारत और मजबूत भारत की तस्वीर है, शक्तिशाली भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर में आपको भारत की दो बेटियां दिख रही हैं। एक हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं, और दूसरी हैं स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह जो रफाल विमान की पहली महिला पायलट है। यह तस्वीर दो पीढ़ियों की तस्वीर है जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू 67 वर्ष की हैं और शिवांगी सिंह सिर्फ 30 वर्ष की हैं, यानी राष्ट्रपति से करीब आधी उम्र की। राष्ट्रपति मुर्मू उड़ीसा से आती हैं और शिवांगी सिंह वाराणसी से आती हैं। यह नए भारत की नारी शक्ति की तस्वीर है। ये दो पीढ़ियां हैं जिनकी दो अलग अलग यात्राएं हैं, लेकिन मंजिल एक ही है और वो है शक्तिशाली भारत। भारत के पराक्रम के मोर्चे पर आज हमारे पास आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार रफाल फाइटर जेट में उड़ान भरी है, और दूसरी, राष्ट्रपति के साथ भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह की ये तस्वीर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को पकड़ने का झूठा दावा किया था। उन्होंने दावा किया था कि शिवांगी सिंह का विमान उन्होंने मार गिराया है, लेकिन आज शिवांगी सिंह भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ यहां खड़ी हुई है, और इस एक तस्वीर ने पाकिस्तान का पूरा झूठ, पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा खत्म कर दिया है। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह रफाल की पहली महिला पायलट हैं और वायुसेना की नंबर 17 स्क्वाड्रन की पायलट भी हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी अंबाला एयरबेस से हमारे रफाल विमानों ने पाकिस्तान पर घातक हमले किए थे, और आज यहीं से पाकिस्तान के इस नैरेटिव को खत्म भी किया गया है, और इसीलिए आज इस तस्वीर की बहुत चर्चा हो रही है। उस समय पाकिस्तान के मीडिया ने और पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के जरिए ये गलतफहमी फैलाने की कोशिश की थी कि उन्होंने शिवांगी सिंह को पकड़ लिया है और शिवांगी सिंह के विमान को मार गिराया है, लेकिन आज पाकिस्तान का ये झूठ पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब आपको रफाल लड़ाकू विमान में राष्ट्रपति मुर्मू की उड़ान के बारे में बताते हैं। आज रफाल में उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंबाला एयरबेस पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, क्योंकि वो भारत की तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर है। इसके बाद राष्ट्रपति जिस रफाल एयरक्राफ्ट में बैठी उसके पायलट थे ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी, जो भारतीय वायुसेना की नंबर 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं, और इस स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज भी कहते हैं, और ये रफाल विमानों की पहली स्क्वाड्रन है। आज दो रफाल एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। पहले रफाल में राष्ट्रपति थी और दूसरे रफाल में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह इसे उड़ा रहे थे। सबसे पहले आप इस शानदार उड़ान की ये तस्वीर देखिए और फिर हम इस खबर को आपके लिए डिकोड करेंगे। ये उड़ान लगभग 30 मिनट की थी, जिसमें रफाल ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय की, और इस फ्लाइट के दौरान रफाल की टॉप स्पीड लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। हालांकि रफाल विमान 2100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार पर उड़ान भर सकता है। इन तस्वीरों को मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति ने जिस रफाल एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी
वो एक 2 सीटर विमान है, यानी उसमें 2 पायलट होते हैं, एक पायलट और दूसरा को पायलट। और भारतीय वायुसेना अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस प्रकार के विमानों का इस्तेमाल करती है। भारत ने फ्रांस से 36 रफाल विमान खरीदे थे, उसमें से 28 सिंगल सीटर हैं और 8 2 सीटर हैं। रफाल में उड़ान के बाद राष्ट्रपति मुर्मू को इस फाइटर जेट के हथियार भी दिखाए गए। इसमें वो मिसाइल्स भी शामिल हैं जिनकी मदद से ऑपरेशन सिंदूर में के दौरान पाकिस्तान पर हमला किया गया था। और राष्ट्रपति मुर्मू को इन मिसाइल्स के बारे में खुद वायुसेना प्रमुख ब्रीफ कर रहे थे, सारी जानकारी वो खुद दे रहे थे। और देते भी क्यों नहीं, क्योंकि आज उनकी बॉस खुद उनके एयरबेस पर आई है। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुपर बॉस हैं, सुप्रीम कमांडर हैं भारत के तीनों सेनाओं की। और आज इसीलिए खुद वायुसेना प्रमुख उन्हें अपने एयरबेस पर विमानों के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, वो सारी जानकारी आज सुप्रीम कमांडर को दी गई, यानी राष्ट्रपति मुर्मू को ये सारी ब्रीफिंग आज दी गई। और इस उड़ान के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने अंबाला एयरबेस के विजिटर्स बुक में लिखा कि रफाल में उड़ान भरना मेरे लिए कभी ना भूलने वाला पल है। इस शक्तिशाली रफाल में पहली उड़ान ने मुझे भारत की रक्षा शक्ति और वायुसेना की क्षमता पर नए विश्वास और गर्व से भर दिया है। और आज मैं तो ये कहता हूं कि ये तस्वीरें देखकर आज हर भारतीय भी गर्व से भर गया होगा। आज रफाल पर इस उड़ान के दौरान 67 वर्ष की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी बना दिया है। वो देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं जो भारतीय वायुसेना के 2 बहुत महत्वपूर्ण फाइटर जेट्स यानी रफाल और सुखोई 30 MKI में उड़ान भर चुकी हैं। वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी, यानी पहली उड़ान नॉर्थ ईस्ट में भारत और चीन की सीमा के पास उन्होंने भरी और आज की दूसरी उड़ान भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास उन्होंने भरी है। तो वो एक ऐसी राष्ट्रपति बन गई हैं जिन्होंने भारत के जो 2 सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं उन दोनों से उड़ान उन्होंने भरी है। एक विमान से वो भारत और चीन की सीमा की तरफ गई उसके आसपास, और दूसरी उड़ान पर वो भारत और पाकिस्तान की सीमा के आसपास उन्होंने ये उड़ान भरी है। अब आपको ये बताते हैं कि फाइटर जेट में उड़ान भरना कितना मुश्किल होता है। तस्वीरें अगर आप ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान होगा, जैसे आप किसी पैसेंजर फ्लाइट में जाते हैं उतना ही आसान होगा, लेकिन किसी पैसेंजर फ्लाइट में जब आप जाते हैं ये उससे बिल्कुल उलट है। कोई भी फाइटर जेट जब तेज रफ्तार से अचानक अपनी दिशा बदलता है तो शरीर पर गुरुत्वाकर्षण से कई गुना ज्यादा एक अदृश्य दबाव पड़ता है और इस दबाव को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जी फोर्स। आसान भाषा में कहें तो जी फोर्स की वजह से किसी 60 किलोग्राम के इंसान को अपना शरीर 180 किलोग्राम से भी ज्यादा भारी महसूस होने लगता है और इसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आंखों के सामने कई बार अंधेरा छाने लगता है और इसी की वजह से फाइटर पायलट्स कई बार बेहोश भी हो सकते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि फाइटर पायलट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो ज़बरदस्त होती है। फाइटर पायलट अगर आपको बनना है तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका शक्तिशाली शरीर होना चाहिए और दूसरा आपका जो स्किल सेट है उस विमान को उड़ाने के लिए वो कला आपके पास होनी चाहिए। और इस जी फोर्स से बचने के लिए फाइटर पायलट्स अपने शरीर पर एक खास तरह का जी सूट पहनते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी पायलट्स अपनी फ्लाइट पर जाते हैं या आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जो एक विशेष प्रकार का जी सूट पहना हुआ था वो इसीलिए है ताकि ये जो जी फोर्स है इससे आपके शरीर को बचाया जा सके। और इस दौरान ऑक्सीजन मास्क का भी इस्तेमाल किया जाता है। आसमान में 15,000 फीट या उससे ज़्यादा ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और 700 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे तेज रफ्तार पर उड़ान के दौरान दिशा का अंदाजा लगाना भी कई बार एक आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, जिससे आम लोगों को बहुत घबराहट हो सकती है।
हालांकि फाइटर पायलट्स को इसकी आदत हो जाती है। फाइटर जेट में उड़ान भरने से पहले हर पायलट, और अगर कोई आम व्यक्ति जा रहा है, कोई सिविलियन जा रहा है, तो उसकी तो और भी ज्यादा गहन मेडिकल जांच की जाती है। यह देखा जाता है कि उनका शरीर इस उड़ान के लिए फिट है भी या नहीं, क्योंकि शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। यानी रफाल में राष्ट्रपति मुर्मू की उड़ान एक बहुत ही कठिन और साहसिक अनुभव है, खास तौर पर उनकी इस उम्र में, जिसे हर कोई व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 67 वर्ष की उम्र में यह सब करके दिखाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नए भारत की एक नई पहचान बन चुकी है। ओडिशा के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने संघर्ष की हर परीक्षा को पास किया है। अपने पति और 2 बेटों की मौत के बाद उन्होंने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। एक टीचर से लेकर भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का यह सफर भारत की एक नई उड़ान का प्रतीक है। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करोड़ों भारतीय महिलाओं के लिए उम्मीद, साहस और आत्मविश्वास की पहचान है। आपने शायद कभी पाकिस्तान के किसी सिविलियन राष्ट्रपति को इस तरह से अपने फाइटर जेट में उड़ान भरते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में राष्ट्रपति सिर्फ राजनीतिक भूमिका निभाते हैं। वो आदेश और भाषण तो देते हैं, लेकिन फाइटर जेट्स में फ्लाई नहीं करते। और 67 वर्ष की उम्र में तो शायद कोई भी राष्ट्रपति शायद उड़ान नहीं भरेगा। इसका एक मतलब यह भी है कि भारत की राष्ट्रपति को हमारी वायुसेना, उनकी टेक्नोलॉजी और शक्ति पर पूरा भरोसा है। और नया भारत एक ऐसा देश है जहां की महिला राष्ट्रपति खुद आसमान में उड़ान भरती है। तो भारत के इस पराक्रम के बाद बात करते हैं भारत की राजनीति की, जिसमें विपक्ष के